राजूदा, कालीकांदा, ये सब और भी आश्रम के कुछ कर्मी लोग पूरा बिहार का दौरा किए। आश्रम में एक बात हुई, आचार्य देव का आदेश अनुसार हम लोग इच्छा के अनुसार हम लोग एक ये कर रहे हैं कि केंद्र मंदिर का जो सब सर्वे हो रहा है, कुछ कहाँ पर कितना जमीन है, कहाँ क्या है नहीं है, एक सबको शायद आप लोग सब जहाँ के केंद्र मंदिर से जुड़े हुए कर्मी लोग हैं सबको एक कागज मिला होगा कि ये इलेक्ट्रिक लाइन किनके नाम पे है, ये जमीन किनके नाम में है, ये फलना, ये सब डिटेल्स, ये सब डिटेल्स अपने लिए भी, उन जगहों के कर्मियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां जो सब असंगति है वो सब नियम अनुसार परिवर्तित करने के लिए जो जो कर्तव्य है वो सब उस पर ढिलाई मत दीजिए, तत्पर होकर। जैसे मान लीजिए कोई भी एक केंद्र मंदिर में इलेक्ट्रिक लाइन एक व्यक्तिगत किसी का नाम में है, या कोई जमीन है वो किसी का नाम में है, वहां पर केंद्र मंदिर बन गया, वो सब कैसे सत्संग, ठाकुर जी का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम, ये सब जैसे होना चाहिए, जैसे होने का नियम है, उस नियम के अनुसार, नियम ही हमें नियंत्रित रखता है, उस नियम के दायरे पर हमें चलना है। जब हम सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं तो नियम के दायरे में हमें रहना ही पड़ेगा। उस नियम से हमारा संयम उत्पन्न होता है, नियंत्रित रहते हैं हम। और नियम क्या है? तो नियम तो प्रभु का दिया हुआ, हमारे ठाकुर का दिया हुआ नियम है, ठाकुर का इच्छा अनुसार, आचार्य देव के आदेश अनुसार, आशीर्वाद अनुसार ये सब नियम, ये सब इससे क्या होगा, ये क्यों करेंगे, ये सब प्रश्न, और ये मैं नहीं करूंगा, वो करेगा, वो क्यों करेगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, ये सब तू मैं इसमें नहीं आनी चाहिए। और इसको स्पष्ट रूप से, एकदम सुंदर रूप से, जैसे सुचारू रूप से जैसे होना आवश्यक है वैसे कीजिए। ये उपयोजना केंद्र कार्यक्रम, जैसे मैंने बताया, उपयोजना केंद्र कार्यक्रम मजबूत कीजिए। जो सब ये मेरा भतीजा अबिन, वो अपने संगी साथियों को लेकर फिलैंथ्रोपी में एक अलग एक शाखा खोला है। वहां पर सब दीक्षा पत्र, सब जो सब हम लोग दीक्षा देके कर्मी लोग जमा करते हैं, वो सब एंट्री, डेटा एंट्री हो रहा है। तो खोज के सब जो लोग दीक्षा लिए हुए हैं, जिनका नाम दीक्षा पत्र में है, किनके द्वारा दीक्षित है, इनके माध्यम से सब एकदम डिटेल एक कंप्यूटर में सब ये कर रहा है। और उसका छानबीन के लिए कहाँ कौन है नहीं है, सब ये सब जगहों पर लोगों को बताया जा रहा है, दायित्व दिया जा रहा है। वो हमारे बहुत सारे यंग जनरेशन के लड़के हैं, लड़के सिर्फ नहीं, लड़कियां भी हैं, जो सब इस सब में तत्पर है, माहिर है। ये सब कार्यक्रम में सब को लगना चाहिए। इसे अपना जीवन ही एकदम आनंदमय होता जाएगा, और भी माने ठाकुर के कार्य में और भी तीव्रता बढ़ेगी, और भी बोध चेतना और भी मजबूत होता जाएगा। प्रत्येक को लगना चाहिए। जो इस किसी एरिया का किसी को दायित्व दिया गया, वहां के सब यंग जनरेशन को आप काम में लगाइए, सब गांव में भेजिए, कहाँ कौन दीक्षा लिया है, सब उसका सब छानबीन करके सब एकदम जैसे जैसे करना उचित है वहां से कहा जाता है, उसके अनुसार जो करना है, ये करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने अपने हैं सबको समेटकर एकजुट करना, इसी में संहति लाती है शक्ति, शक्ति लाती है संवर्धना। ठाकुर ने कहा है जितना हम संहत होंगे, और संहत होने का उपाय ही है ठाकुर के चरण में, ठाकुर के शरण में, ठाकुर के कर्म में, उसके अनुसार ही सबको संहत होना है। और जितने काल कर्म के जाल है वो सब छिन्न करने का भी यही एक उपाय है।
जो कार्यक्रम में जो हिस्सा ले सके, भाग ले सके, आप लोग सब दायित्व लीजिए, दायित्व लेकर उसको निष्पादित कीजिए, लोगों को लगाइए। यंग जनरेशन, बिहार के जो यंग जनरेशन हम देखते हैं, आश्रम में जाते हैं, सब लड़के लड़कियां सब एकदम तत्पर हैं। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सब लड़के लड़कियां हैं, ये लोग काम में लगाइए। यही लोग तो आगामी के कर्मी हैं। जो लड़कियां हैं वो, उनके गर्भ में जो संतान पैदा होगा वही आगामी के कर्मी है, वही ठाकुर का पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते जाएंगे। सबको इस पर ध्यान केंद्रित कराइए, कर्म में केंद्रित कराइए। ध्यान मतलब है इस कर्म में सबको लगाइए, ठाकुर में सबका जीवन हो। प्रत्येक जगह सबको अवसर दीजिए, प्रत्येक को कार्यभार सौंपिए, तुम ये करो, तुम वो करो। एक मान लीजिए कोई एक मंदिर है, वहां पर जो भी कोई, यहाँ पर कहाँ पर तकिया रखा हुआ है वो भी एक आदमी जानता है, कहाँ पर चाबी है वो भी एक आदमी जानता है, रसोई घर में क्या बनेगा वो भी एक आदमी जानता है। ऐसे मत कीजिए, कितने लोग हैं, सबको दायित्व दीजिए, दायित्व सौंपिए, सौंप कर उपभोग कीजिए, सबका कर्म देखिए, सबको गाइड कीजिए। यही जीवन है हमारा। प्रत्येक को बड़ा बनाइए। दायित्वशील नहीं बनेगा तो बड़ा कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी। प्रत्येक केंद्र में, मंदिर में जो सब कार्यक्रम चलता है, प्रत्येक को बांटिए। कर्मी लोग जो दीक्षा देते हैं, वो लोग का काम है सिर्फ लोगों को ठाकुर से जोड़ के रखने का और ठाकुर का नाम वितरण करने का। इसमें तत्पर होने से फिर ये मंदिर का काम, फलना का काम, उसका वो सब देखने, ध्यान देने का समय कहाँ है। ये सब तो दूसरे लोग करेंगे। कर्मी लोग को चाहिए ऑब्जर्वर बनकर सबको नजर रखना, सबको गाइड करना और सब फ्री होते हुए इष्ट कार्य में मगन हो जाना, जगह जगह पर घूमना, प्रेरणा देना, लोगों से मिलना। ऐसे करने से उनके एक एक पैर जहां पड़ेगा वहां जो है भक्त पद्मपाद का कहानी, एक एक कदम पर एक कमल फूल खिलेगा। प्रत्येक, मैं सब दादा लोग से कह रहा हूं, माँ लोग से कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं, प्रत्येक का ही कार्यभार है। प्रत्येक का ठाकुर जब मेरा अपना व्यक्तिगत है, मेरा ठाकुर है, तो ठाकुर का जो कार्य है वो मेरा है। इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकता है। जीवन और मरण का कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकता है, ये ठाकुर का भी हिस्सेदारी नहीं हो सकता। वहाँ मैं अकेला ही हूँ, मेरा कर्म के अनुसार मैं वहाँ अकेला ही पहुँचूंगा, वहाँ मुझे संवर्धना मिलेगा उसी प्रकार का। और हमारा भाग्य देखिए, हमारा ये जीवन, इस जीवन जो जन्म मिला है, इस जन्म, पिछले कोई जन्म होगा नहीं होगा वो तो अपना अपना विश्वास बोध के ऊपर निर्भर है। तो ये जन्म जो है हम लोग को जो मिला है, हम लोग जो पाए हैं, ये न भूतो न भविष्यति, ये मानव सभ्यता के इतिहास में, मानवता के इतिहास में ऐसा भाग्यवान कभी कोई हुआ नहीं है। हम लोग को पथ मिला, पाथेय मिला, गंतव्य मिला। पथ चलने का जो कष्ट लाघव करने का जो रसद वो मिलता रहा है।
और क्या मिलने वाला है भाई? हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो तय है, कैसे जाना है वो तय है, सब कुछ तय है। ऐसा भाग्य किसी का ना कभी हुआ है, ना शायद किसी का कभी होगा, जो हमें मिला है। हम कहते हैं ठाकुर से हम प्रेम करते हैं, लेकिन ठाकुर का जो प्रेम है उसका कोई तुलना नहीं है। कोई माने जहां हमारी सोच वाक सब स्तब्ध हो जाता है, उसका भी कितना दूर है उसका प्रेम, उसका वो नापने वाला माने कोई पैदा ही नहीं हुआ, उत्पन्न हो ही नहीं सकता। मैं सोचता रहता हूं, जिस सबसे तीव्र जो आकर्षण है इंसान का होता है, माँ का अपने संतान के प्रति आकर्षण, तो मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, ये मेरा छोटा सा बोध का छोटी सी विचार है कि सब माँओं का जो अपने संतानों के प्रति, दुनिया के जितने माँ अब तक पैदा हुए हैं, जितना संतान पैदा हुए हैं, सब माँओं का अपने संतानों के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, वो सब जोड़ के भी सब एकाकार कर दिया जाए तो भी ठाकुर का प्रेम के आगे वो कुछ नहीं है। ये मेरे अनुभव नहीं है, आप सबका, हम सब का अनुभव है ऐसा। ऐसी दया, ऐसी क्षमा, ऐसा अवसर प्रदान कभी ना कोई किसी को मिला है। और ये अवसर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, व्यवहार करेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। जहां आंख खुले वहीं सवेरा है, तो आंख खुला रखिए, जागृत रहिए, जो करना है उस कर्तव्य को निष्पादित कीजिए, सबको लेके चलिए, किसी का त्याग मत कीजिए। मैं अपने जीवन में मुझे ऐसे ऐसे लोगों का संग सानिध्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने पिताजी को देखा हूं, मैं अपने दादाजी को देखा हूं, वो कभी भी किसी को त्याग नहीं किया, उन्होंने किसी का दोष दर्शन नहीं किया, किसी को धुतकारा नहीं, सबको अवसर दिया, सबको बड़ा होने का अवसर दिया और सबको प्रेम दिया उन्होंने से। और क्या प्रेम क्या है? वो ठाकुर का प्रेम। सबको वो माने उनमें जितना ठाकुर बसे हैं वो सबको समान भाव से बांटते गए। और ठाकुर जो क्या है, जितना भी बांटो वो भरे जाएंगे, वो खाली नहीं होंगे। तो उनके जीवन का प्रेरणा हमें प्राप्त है। हमारे सामने हमारे आचार्य देव, परम पूज्य आचार्य देव हैं, उनका जीवन है, उनका कर्म देखिए, उनकी सबसे जो व्यक्तिगत नाता है, रिश्ता है, और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से किसको कौन कार्य में लगना चाहिए उसके बारे में उनकी जो धारणा है, उनकी जो राय है, उनकी जो विचार है, वो एकदम स्पष्ट हमें बताते हैं, हमें पथ दिखाते हैं, अनुप्रेरित करते हैं। ये हमारे सामने सब समय हमें मिल रहा है, उपस्थित है सब समय। और क्या चाहिए हमारे जीवन में? यह अवसर अब कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा?
ये ठाकुर के चरण छोड़ के और कहीं नहीं मिलेगा। जहां जितने असमाप्त कार्य हैं, हम सभी कर्मियों से, विशेषकर पंजाधारी कर्मी हैं, सब हमारे जितने गुरु भाई हैं, माँ लोग, सभी से मैं कह रहा हूँ, जितने असमाप्त कार्य हैं, ये 2 साल हम लोग का जीवन एकदम स्तब्ध होकर रह गया था। सही मायने पर स्तब्ध नहीं हुआ था, हम लोग फिर भी किसी न किसी छल बहाने कौशल से एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास इसके बीच भी किया, वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े। वो भी एक अलग कार्यक्रम था, वो भी एक अलग सा आनंद, वो भी हम उपभोग किया। बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी ठाकुर का कृपा से। बहुत कुछ देखने को मिला, हमारी एक्सपीरियंस और भी बढ़ा है। हम जीवन का सही रूप कैसा होता है, बिखरा हुआ रूप, सब कुछ देखा। और उसके साथ ठाकुर का दया भी हमने अनुभव किया है, पूरा एकदम भरपूर किया है। ठाकुर कैसे हम लोग को संभाल के रखते हैं अपने गोद में। जिनको जो व्यथा मिला है, वो व्यथा में प्रलेप वो भी ठाकुर का कृपा से हुआ। और जो इस दूर अवस्था में 2 साल के जो कोरोना कालीन दूर अवस्था, जो भय, उसमें जो साथ ठाकुर का मिला है, हमें वो बचा के रखे, जीवन दान किया है उन्होंने। और उसी जीवन को अब उनके कार्य में लगाइए, पूरे एकदम फुल फ्लेजेड लग जाइए, सबको लगाइए। ये 2 साल से जितने काम बंद पड़े हैं उसको पूरा कीजिए। जहाँ पर केंद्र मंदिर बन रहे हैं, जहाँ पर सब प्लानिंग हुआ है, काम होगा, जो काम करना शेष है उसे पूरा करने में लग जाइए, प्रयासी होइए। और ये 2 साल का काम मेकअप कीजिए। जो भक्त है वो एरियर नहीं रखता है, वो जो बाकी काम है वो भी मेकअप करेगा, और जो अभी वर्तमान का काम है वो भी करता रहेगा। ऐसे करके वो एरियर मेकअप करते हुए सब काम एकदम अप टू डेट कर देगा। ऐसा ही होता है, ऐसा कीजिए, करने से सब जगह ऐसा ही होगा। विश्वास रखिए और प्रत्यय से लगिए। कर्म ही प्राप्ति की जननी है, हम सब जानते हैं, ठाकुर की वाणी है। सोचने से कुछ संपूर्ण नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। जो करने से जो मिलना चाहिए वही मिलेगा। राजू साहब और क्या कुछ कहना है? और एक बात है, राजूदा बोल रहे हैं, ये मेरा दिमाग से निकल गया। ये उपयोजना केंद्र में एक उपयोजना केंद्र, मानिए एक उपयोजना केंद्र में हम लोग एक कार्य प्रगति हम लोग नापते हैं, हम लोग कितना हद तक आगे बढ़े हैं। तो जो लोग इष्टभृति जमा देने आते हैं वो देखकर हमको पता चलता है कि यहाँ जनवरी में इतने लोग दिए थे, फरवरी में कम हुए कि नहीं, बढ़े हैं कि नहीं, मार्च में, ऐसे करके ग्राफ हम लोग देखते हैं, बढ़ोतरी का ये देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसे मेंटेन करना जरूरी है और ये बढ़ते रहना है। प्रत्येक जगह के उपयोजना केंद्र
में जो लोग इष्टविधि जमा देने आते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में जाने से पहले, पढ़ाई शुरू से पहले जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो अटेंडेंस रजिस्टर ले आते हैं, सबका अटेंडेंस लेते हैं। ये जो प्रत्येक महीना जो इष्टविधि जमा देने का डेट आके जमा करते हैं, वही है अटेंडेंस है। अब तब जाके पता चलेगा कि कौन अटेंड नहीं किया है, मतलब कौन आया नहीं है, कौन इष्टविधि नहीं किया है, तो उनको परसू किया जाएगा। ऐसे करके प्रत्येक महीने में हम लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसका भी हिसाब रखना प्रत्येक उपयोजना केंद्र के लिए अनिवार्य है। इससे हमको पता चलेगा कि हम और भी गहराई से, और भी मजबूती से काम करना है, और भी जोर से काम करना है। ये हिसाब सब समय रखना है। और जब भी देवघर जाएं तो वहाँ जैसे राजूदा हैं या और भी बहुत सारे हैं, इनसे बातचीत करें, या स्थानीय जो सब कर्मी परस्पर से बात करें कि और भी कैसे हम आगे बढ़ें। प्रत्येक चीज का हिसाब बड़ी बढ़िया से रखें। बेहिसाबी कार्य है शैतान का कार्य, सब हिसाब बराबर रखें, सब एकदम दिमाग में अप टू डेट, और एकदम बही खाता में एकदम अप टू डेट रखें। बही खाता में आजकल तो बहुत लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। जो भी जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, ये काम ठीक से होना चाहिए, यही तात्पर्य। प्रत्येक काम सुचारू रूप से, सुष्ठु रूप से और एकदम हिसाब बराबर मेंटेन होना चाहिए। और तब जाके हमारी प्रगति क्या हुई है, प्रोग्रेस क्या हुई है, तब पता चलेगा। नहीं तो अंधेरे में गोली दागने से कहाँ लगेगा, कोई ये नहीं है। तो दिशा एक तो चाहिए हमको, जब हम आगे कितना बड़े हैं वो एक हिसाब चाहिए, तब जाके काम में और भी जोर लगा सकेंगे। अपना चलन को, अपने आचरण को शिथिल मत कीजिए। प्रत्येक हम जो यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, उनके माध्यम से और जो लोग नहीं आए हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, शायद ये कोई लाइव भी हो रहा होगा, तो जो दूर से भी मोबाइल वगैरह में सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अपना जो व्यक्तिगत आचरण है, अपना व्यक्तिगत चलन, व्यक्तिगत साधन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे परे कुछ नहीं है। यजनशील बनिए, अपना गृह को, अपने परिवार को इष्टमुखी करिए, अपने आस पड़ोस को उस पर ध्यान दीजिए, उनको इष्टमुखी बनाइए। ऐसे करके एक से एक जुड़ के, जो प्रत्येक से जुड़े हुए जो लोग हैं, सब ऐसे सोचे मुझसे जो जुड़ा हुआ है, प्रत्येक को मैं ठाकुर का स्पर्श कैसे प्रदान कर सकूं। ठाकुर जैसे चलन, जिस चलन में चलने के लिए हमें कहा है, उस चलन को कैसे उन्हें अपनाने कहूं और उस आचरण में अभ्यस्त बनाऊं। ये सोच रखना है। और उसका मूल है अपना स्वयं का यजन, अकपट होकर, बिना कपटता के। ये कोई दिखावे के लिए, किसी को दिखाया मैं कितना नाम ध्यान करता हूं, मैं कितना ये करता हूं, ये दिखावे का चीज नहीं है। ये संपूर्ण व्यक्तिगत है। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। मैं अपने पिताजी को, मेरे बाबा को, मैंने बहुत बड़े हो जाने के बाद, इसके पहले बचपन से तो एकदम जन्म से उनको एकदम सानिध्य, एकदम निकट से देखता। मैं उनको कभी वो नाम ध्यान कब करते हैं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं जानता था वो नाम ध्यान करते हैं, लेकिन कब करते हैं मैंने उनका समय, ऐसा समय के अनुसार जो सब करना है ऐसे करते थे। जब वो उनका उम्र थोड़ा बढ़ा
तब जाके मुझे मालूम हुआ ये कब नाम ध्यान करने बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करें। इतनी व्यक्तिगत है ये सब चीज। और यहाँ इस समय इस व्यक्तिगत चीज में जब हम दूसरों को शामिल कर देते तब वो छलना हो गया, कपटता हो गया, दिखावा हो गया, और उसमें ठाकुर नहीं बचा। वहां भी आत्म प्रतिष्ठा ही छुपा हुआ है। तब ये कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। वहां एकदम सिर्फ मैं और मेरा प्रभु और कोई नहीं है, और उसका असर मुझसे जुड़ा हुआ जो है उस पर उसको प्रभावित करता है। तब जाके मेरा परिवार, मेरे पत्नी, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन जो भी हैं, उन पर असर पड़ता है। घर में बैठकर कम से कम एक समय सब एकजुट होकर प्रार्थना करना उचित है, ठाकुर जी का वाणी पाठ करना उचित है, पारिवारिक सत्संग वगैरह ये सब करने का प्रयास करना उचित है। ठाकुर प्रत्येक कर्मी एवं प्रत्येक के घर में ही ठाकुर का आसन सुंदर रूप से, एकदम सुंदर रूप से रखना चाहिए। यहाँ मेरा प्रभु का ऐसा ही रखना चाहिए। सब देखकर बड़ा इनका घर में जो ठाकुर को देख ले एकदम मन भर गया। एक कहानी बताता हूँ छोटा सा, मेरा बचपन में सुना हुआ घटना है। बड़ौदा ठाकुरबाड़ी में नाट मंडप में बैठते थे, तो कोई एक आश्रमवासी था, आश्रमिक था, उनका चलन सही नहीं था, और सब माने उनका चलन से सबका ही माने गुस्सा आता था कि ये आश्रम में रहने लायक नहीं है। सबको ही परेशान करता किसी ना किसी प्रकार से। ऐसे टाइप का आदमी था। तो एक दिन उसी चर्चा हो रहा था नाट मंडप में, तो सबको ही आके कंप्लेन, हाँ बड़ौदा ये तो ऐसा है, वो एकदम रहने लायक नहीं है यहाँ, वो ये गलत काम करता है, वो गलत काम करता है, वो गलत काम करता है। तो बड़ौदा सुनते गए सब कुछ चुपचाप। फिर जब घर जाने का समय हुआ, वहां पर नाट मंडप से उठे, ठाकुर प्रणाम करके, बड़ोमा प्रणाम करके अपने शौर्ची भवन में अपने घर की ओर चढ़ लिए। तो जाते समय वो चलते जिसके बारे में इतना सब शिकायत, उनका घर में पहुंच गए। उनका घर में पहुंच के दरवाजा ऐसे खोल के एकदम रुक गए, और रुक के बोले, जो ठाकुर को इतना सुंदर रख सकता है उसका सब अपराध माफ। तो ऐसे रखना चाहिए ठाकुर को। ठाकुर को हम जैसे रक्षा करेंगे, हमारे चलन में उसका असर पड़ेगा। हमारी जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो भी चैनलाइज हो जाएगा, नियंत्रित हो जाता है। देखिए पूरा दुनिया उसके अगेंस्ट में चला गया, तो बड़ौदा गए, दरवाजा खोल के ठाकुर का आसन देखे, इतना मुग्ध हो गए, बोले जो ठाकुर को ऐसे रख सकता है उसका सब अपराध माफ। तो ऐसा ठाकुर को अपने जीवन में रक्षा कीजिए, अपने घर में, अपनों के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में ठाकुर को प्रवेश कराइए। और ठाकुर का जो अधिष्ठान जहां पर है अपने हृदय में, वो एकदम मलिनता विहीन कीजिए, निर्मल कीजिए। और निर्मलता के लिए एक ही उपाय है, वो ठाकुर, एवं ठाकुर जैसे कहते हैं, चाहते हैं, उसके अनुसार चलन। और कोई भी अपनी दुर्बलताओं का प्रश्रय देना, कपटता का प्रश्रय देना, ये सब हमें इस चलन का विपरीत है, अंतराय है। इससे हमें विरत रहना ही होगा, और तीव्र रूप से अपना दोष दर्शन कीजिए, दूसरों का नहीं। अपना दोष का संशोधन कीजिए, दूसरों का नहीं। जो करना है अपना कीजिए, दूसरों के लिए प्रेम और सहारा और अवसर देना।
और हम समय समय पर उल्टा करते हैं, उसी का असर हमारे जीवन में पड़ जाता है, विच्छेद होता है, फिर मिलन भी होता है ठाकुर की कृपा से, क्योंकि हम ठाकुर से इतना तीव्रता से जुड़े हुए हैं, ठाकुर ही सब मलिनता को साफ कर देते हैं। ये ठाकुर को किसी भी हाल में अपने जीवन में विजयी बनाइए, सबसे ऊपर रखिए, यही हमारे जीवन की सार्थकता का एकमात्र उपाय है, जीवन को परिपूर्ण करने का एकमात्र उपाय है। मरण के ऊपर जीवन को स्थापित करने का एकमात्र यही उपाय है। मरण सबको आएगा एक दिन, ये शरीर का मरण। तो मैं ऐसा कुछ करूं जैसे मेरा प्रभु निरंतर किसी न किसी रूप में मेरे बोध, चेतना, सब कुछ समेट कर और भी जितना मैं फैल सकूं, प्रभु को लेकर सब में प्रवेश कर सकूं, उतना ही मैं जिंदा रहूंगा। मेरे संतान अगर इष्टमय होगा, उसके संतान भी वैसा होगा, उसके संतान वैसे, तो मैं जीवंत ही रहूंगा। कोई भी चीज कठिन है ऐसे मत समझिए, कुछ कठिन चीज ठाकुर ने हमको नहीं कहा है। ऐसा सहज रूप जीवन का कभी किसी को नहीं मिला है। लग जाइए, लग जाइए और आनंद उपभोग कीजिए, सबसे आनंदित रहिए, सबको आनंदित कीजिए। सुखी होने का, आनंदित होने का एकमात्र उपाय, सब में सुख बांटिए, सबको सुखी कीजिए, सबको बड़ा कीजिए, सबका बड़ा होने में गर्व अनुभव कीजिए, ईर्ष्या नहीं, अपने आप को भी बड़ा समझिए। जब मेरा एक कोई भाई आईपीएस बना है, वो बन गया, काहे हम नहीं बन पाए? उसका करोड़ रुपया है, काहे मेरा 5 रुपया है? मेरा कोई भाई का तो करोड़ रुपया है, यही मेरे, तो उसका जेब में मेरा ही पैसा है, ऐसा सोच लीजिए। और अपनापन ऐसा होना चाहिए कि सचमुच उसका जेब में जो करोड़ रुपया है वो मेरा ही होगा। कितना असाध्य साधन होता है ठाकुर की कृपा से, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सब जगह, सब अवस्था में, सब का ये अनुभूति है, उसको अनुभव कीजिए और भी तीव्र बनिए साधना में, कर्म साधना में। और क्या बोले? ये जो मंदिर सब है, मंदिर सब है मिलन स्थल। हमारी अपनी चिंतन, सोच, विचार, बोध, चेतना, ठाकुरमयता सब संहत करके, सभी का एक संहत रूप से ऐसे संवेद साधना का जो एक शक्ति है, वो शक्ति उत्पन्न करने का स्थल है ये सब। और किसी भी कार्य सिद्धि के लिए शक्ति अनिवार्य है। शक्ति के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। मैं जो यहाँ से तकिया उठा रहा हूँ, मेरे हाथ का शक्ति है, इसीलिए उठा पा रहा हूँ। सभी कार्य के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति जितनी बढ़ेगी उतनी सफलता, उतना हम और भी फैलेंगे, और भी फैलेंगे। पूरा जगत में प्रभु की नाम, प्रभु की महिमा एकदम पूरा छा जाएगा।
और सब ठाकुरमय हो उठेगा, तभी कुछ सुकून के सांस लेने का अवसर आएगा। नहीं तो चलिए, चलते रहिए, चलना ही जीवन है। सूर्य अगर रुक जाता कहीं पर, पूरा ये धरती का अस्तित्व नहीं रहता। सूर्य सब समय चलता ही जाता है और ये धरती भी उसको प्रदक्षिण करके चलती रहती है, उसी में जीवन बना रहता है, सब बैलेंस में रहता है। तो चलते रहिए, चलते रहिए, चलना ही जीवन है। अभी 8 बज गया है, अभी शायद मंदिर में प्रसाद का बंदोबस्त हो सकता है। और बहुत लोग तो मुझे पहले भी कह चुके हैं, उनका गाड़ी का समय है, वो लोग भी लौटेंगे। 8 बज गया मतलब देर भी हो चुकी है काफ़ी। और कुछ करना है? हाँ, और ये फॉर्म, ये जो राजूदा, कालीकांदा, ये सब जब गए थे, ये जो फॉर्म सबको केंद्र मंदिर वगैरह में सब बांटे थे, ये सब फॉर्म, ये सब जितना जल्दी हो सके, अगर मैंने बहुत ही जल्दी ये अगर फॉर्म सब जमा कर दे तो अच्छा है, तो काम में सुविधा होगी और तब हम लोग दिशा तय कर पाएंगे किसको कैसे हम लोग को क्या करना है। ये फॉर्म सब जितना जल्दी हो सके, ये सब जहां जमा करने को कहा गया है वहां जमा करें। और प्रत्येक ही याजनशील बने, नए नए लोगों को लाके ठाकुर से जुड़े। ये काम लेकिन जारी रहना चाहिए, दीक्षा का काम रुकना नहीं चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए। और जैसे जैसे नियम के अनुसार हमें चलना है, कर्मी लोगों को चलना है, दायित्व लेकर और तत्परता से उस काम में लगे रहना है और सबको लगा कर रखना है। जैसे ये अभी फिलैंथ्रोपी में कार्य की सुविधा के लिए हम सब को कहा गया है, जो दीक्षा पत्र जो भरा जाए पूरा अंग्रेजी में ही भरा जाए और सभी बोल्ड कैपिटल लेटर में भरा जाए। ये सब ध्यान में रखना है। हम लोग अनेक समय स्वयं ही भरते हैं, कर्मी लोग, अनेक समय हमारे जो सहकर्मी हैं, सहकारी हैं, वो लोग भर देते हैं। उन लोग को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो जैसे करने को कहा जाता है वो समझकर उसका परिपालन ठीक से किया जाए। सब कार्य ऐसे करके सुंदर रूप से, सुचारू रूप से, सही ढंग से करने में प्रयासी बने, नजरअंदाज न करें, माफ न करें। छोड़ दीजिए, आज इस बार के लिए माफ कर दीजिए, इस बार के लिए छोड़ दीजिए, ये सब नहीं। अपना त्रुटि के लिए अपने आप को शासन करे, दूसरा कोई को क्यों शासन करेगा। ये जो प्रायश्चित का जो विधान है, दरअसल ये अपने आप को शासन करना है, अपने आप को पनिशमेंट देना है। प्रायश्चित करना कोई ऐसे नहीं कि तुम 12 दिन का व्रत करो, 3 दिन का 4 दिन का व्रत करो, एक कोई पनिशमेंट मिल गया, ऐसी बात नहीं। पनिशमेंट स्वयं को देना चाहिए। प्रायश्चित इसी को कहता है। जब तक चित्त की मलिनता, मन की मलिनता दूर नहीं हो जाती, ग्लानि कम नहीं हो जाती, लाघव नहीं हो जाती, तब तक प्रायश्चित का कोई मतलब ही नहीं है किसी भी कारण। अपने आप को दूसरे कोई दोषारोप करने से पहले त्रुटि का स्वीकार कीजिए और स्वयं को अब शासन कीजिए, तब आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। नहीं तो कोई भी हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं तो इतने लोगों के दृष्टि में हम लोग रहते हैं। ठाकुर का जगत का एक ऐसा ही अनोखा है कि हम सब एक दूसरे के नजर के सामने ही रहते हैं। ये प्रत्येक की खूबियां
कमियां, सब कोई त्रुटियां, सभी को मालूम है, लेकिन हम लोग ठाकुर से इतना प्रेम करते हैं, इस सब का चर्चा नहीं करते हैं ज्यादातर। तो दूसरे कोई मेरे बारे में कोई अगर गलत कोई सोचे, इसके पहले मैं ही स्वीकार करूं, मैं ही अपने आप को पनिश करूं, यही उचित है सबके लिए, हम सब के लिए। तब सम्मान और भी बढ़ता है। जय हाँ, ये इसमें इतना तो वीरता है कि ये अपना त्रुटि को स्वीकार करता है, इसमें कोई दुर्बलता की कोई स्थान नहीं है। ये है सबसे बड़ी बात, इसका मन में कोई दुर्बलता नहीं है। त्रुटि सभी से होती है। मैं काफी देर तक कहते गया, न जाने ये सब बिखरा हुआ बातों से कुछ किसी का लाभ होगा या नहीं। आप सब मेरे अपने हैं, मैं कुछ भी कहूं क्या कहूंगा तो ठाकुर जी का ही बिखरा हुआ हो सकता है। जो भी हो, सब अपने बोध बुद्धि विवेचना से जो मैंने कहा उस पर अमल करे, ध्यान दे और उसी के अनुसार करने का प्रयास करें। यही मेरी निवेदन है आप सभी से, और मेरी प्रार्थना है कि ठाकुर की जो आशा है, जो अपेक्षा है हमसे, जो उम्मीदें हैं, वो हम पूरा करें और उसी में जीवन की सार्थकता है, उसमें सभी का मंगल है, पुश्तों का मंगल है। एकदम वंशधारा पीढ़ी दर पीढ़ी इसी मंगल की प्रवाह में हम बहते जाएंगे। इस चलन में चलते रहे तो आज यहीं शेष है। अब बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी विश्राम का वक्त हो गया है। नारायणदा ये सामने इतना कष्ट करके जमीन पर बैठे हुए हैं, मेरा मन बहुत खिच कर रहा है देखकर। और भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं और बहुत दूर जाना है, बहुत सारे लोगों को बहुत दूर जाना है। सब सावधानी से जाएं और जो कार्यभार प्रभु का है वो निष्पन्न करें, स्वयं अच्छे रहें, सबको अच्छा रखें, अपने परिवार परिजन, आस पड़ोस, आपसे जुड़े हुए सभी अच्छे रहें। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आपके द्वारा, आपका स्पर्श से, आप सभी के स्पर्श से सबका मंगल हो, सबके जीवन में ठाकुर को स्पर्श मिले, आपके सबके माध्यम से। तभी है हमारी जीवन की सार्थकता। ये जीवन धारण करने का, ये जीवन लाभ करने का तभी सही मायने में सार्थकता। सभी को मेरा जय गुरु, श्रद्धा, प्रीति, प्रेम सब आप ग्रहण करें। जय गुरु। प्रणामी निवेदन करेंगे। नहीं नारायण देखने पूछे